बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आजकल मेल इनफर्टिलिटी के जो इंसिडेंट्स हैं वो बहुत हाई होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ डेली बेसिस पर बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो मेल इनफर्टिलिटी के आते हैं और जिनको बहुत ही माइनर से इश्यूज़ होते हैं। और वो जो माइनर से इश्यूज़ होते हैं वो आपके लाइफस्टाइल के ख़राब होने की वजह से या फिर आपके अंदर कुछ स्पेसिफ़िक गलतियाँ आप कर रहे होते हैं, कुछ मिस्टेक आप कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो आपके स्पर्म का जो काउंट है वो रिड्यूस हो जाता है, मोटिलिटी में इश्यूज़ आ जाते हैं या मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम आपके अंदर हो जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं कि ये जो छोटी छोटी सी गलतियां हैं जिनका आप ध्यान नहीं देते, ये क्या गलतियां होती हैं, ये किस वजह से आपके अंदर कौन कौन सी वो चीज़ें हैं कि जिनको आप फॉलो नहीं करते हैं या जिनसे आप बचते नहीं हैं, जिसकी वजह से फिर आपके अंदर इस तरह के इश्यूज़ डेवलप होते हैं। और अगर आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया या टेरेटोस्पर्मिया है और आप इस तरह की गलतियां आज भी कर रहे हैं तो आप उन गलतियों से अपने आप को बचा सकें। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं बट आपको आराम नहीं हो रहा है, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आपके लिए आना मुमकिन नहीं है, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं स्पेशली वो कौन कौन सी गलतियां हैं, बेसिक गलतियां हैं जो आम तौर पे लोग करते चले जाते हैं और उनके अंदर इस तरह की परेशानियां जो होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं और उनकी तरफ उनका जहन भी नहीं जाता है ना, कि आखिर इतनी छोटी सी गलती से आपके अंदर इतनी बड़ी परेशानियाँ हो सकती हैं। तो हाँ, समझने की कोशिश करिए और अगर आप कॉपी पेन निकाल करके उनको लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं लिखेंगे तो भी आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारी डिटेल्स को अच्छे से रीड कर पाएंगे। पहले नंबर पे वाटर इनटेक। आजकल लोग हमारे यहाँ बहुत सारी कंप्लेंट लेकर के आ रहे हैं। पेशाब में जलन हो रही है, बर्निंग मिक्चुरेशन है ना, जो है जलन हो रही है, पीलापन आ रहा है पेशाब में, पेशाब रुक रुक के आ रहा है, पेशाब सही से होता नहीं है। इस तरह की बड़ी परेशानियाँ लेकर के आते हैं। कारण कुछ भी नहीं, सिर्फ सिंपल सा वाटर इनटेक का कम होना। पानी कम पीते हैं लोग, अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं कामों में और जो है भूल जाते हैं, उनको समय नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से उनका वाटर इनटेक जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। लेस देन 1 लीटर है ना, 1 लीटर से भी पानी कम हो जाता है 24 घंटे में, जिसकी वजह से उनके अंदर इस तरह की परेशानियाँ डेवलप होती हैं। और साथ में उनके अंदर क्या होता है कि स्पर्म से रिलेटेड इश्यूज़ भी डेवलप हो जाते हैं। स्पर्म की मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, स्पर्म काउंट, ये सारी चीज़ें उनकी डिक्रीज़ होने लगती हैं, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा स्पर्म का जो हमारी बॉडी का ही मैक्सिमम पार्ट जो है वो वाटर है ना। तो इस वजह से जो है स्पर्म के भी जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो वाटर ही होता है। आपकी बॉडी में वाटर ही कम है तो जाहिर सी बात है स्पर्म का प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है ना। तो इस वजह से आपको वाटर इंटेक जो है फ्रिक्वेंटली करना है, वाटर इंटेक अपना हाई रखना है। 3 to 4 लीटर्स वाटर इंटेक आपका ज़रूर होना चाहिए 24 घंटे में, ताकि जो है आपके स्पर्म की मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, काउंट, ये सारी चीज़ें बेहतर हों ही। और इसके साथ में आपके अंदर जो बर्निंग मैक्चुरेशन है, येलो डिस्कलरेशन है, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, जो पेशाब सही से नहीं होता है, वो सारी चीज़ें भी आपकी जो है प्रॉपर वे में हो सकें और आप होने वाली बड़ी परेशानियों से अपने आप को बचा सकें। एक तो ये। दूसरे नंबर पे हीट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। आप ऐसी जगह पर काम करते हैं, ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे गर्मी या तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा है, पारा चढ़ा हुआ है। अब ऐसी कंडीशन में आप वहाँ पर काम कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी आदतें लोगों की हो जाती हैं, काम करने की हैबिट ऐसी हो जाती है। फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल लोग हैं, अपना लेट जाते हैं, लैपटॉप को अपने जो है स्क्रोटम के आसपास लोअर एब्डोमेन पे रख लेते हैं और लेट करके काम करते रहते हैं। लैपटॉप की गर्मी जो है वो आपके स्क्रोटम की तरफ ट्रांसफ़र होती रहती है। अपनी ऐसी तमाम आदतों से बचना है कि जिससे आपके स्क्रोटम की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो।
है ना, हीट से स्क्रोटम को अपने बचाना है ना। आप लोगों को पता है ना कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे भी कम टेम्परेचर हमारे स्क्रोटम को चाहिए होता है, तभी अल्लाह ताला ने स्क्रोटम को हमारी बॉडी का पार्ट नहीं बनाया, बॉडी से अलग किया है उसको, ताकि वहाँ पर टेम्परेचर डाउन रहे, है ना। तो वो टेम्परेचर को हमें मेंटेन रखना है और वहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देना है। अननेसेसरी आप जो है ऐसा टाइट अंडरवियर पहने, बीमारी हो तो अलग बात है, वेरिकोसील है आपको अलग बात है, तब ज़रूरत है आपको, बट आप बिला ज़रूरत ऐसा अंडरवियर ना पहने कि जिससे टेस्टिकल्स जो हैं हमेशा आपके बॉडी को टच करते रहें, है ना, स्क्रोटम हमेशा आपका ऊपर ही उठा रहे। तो ऐसी कंडीशन में भी आपके अंदर बड़ी परेशानी हो सकती है, स्पर्म काउंट आपका डिक्रीज़ हो सकता है, मोटिलिटी डिक्रीज़ हो सकती है और मॉर्फोलॉजी ख़राब हो सकती है। तो हीट मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ज़रूर आप लोगों को करना चाहिए। लाइफस्टाइल की बात हम हमेशा करते हैं। तीसरे नंबर पे आपको ये समझना होगा कि आजकल का जो कल्चर है, वर्क फोर्स है, वर्कलोड है, बिज़नेस में जिस तरीके से कंपैरिजन एक दूसरे से लोग करते हैं और जितना कितना ज़्यादा मारामारी हो रही है, तो इसकी वजह से स्ट्रेस आना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। बिज़नेस में, काम में, हर तरफ स्ट्रेस ही स्ट्रेस है आजकल। तो स्ट्रेस का होना तो नॉर्मल है, वो तो कर नहीं सकते, उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको करना है। इस तरीके से उसको मैनेज करें कि स्ट्रेस के जो बैड इम्पैक्ट हैं वो आपकी बॉडी में ना आने पाएँ, उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं करना है आपको, है ना। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छे से करना है आपको, ताकि आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो मेंटेन रहे, आपके अंदर बैड इम्पैक्ट आने ना पाएँ, है ना। इसी तरीके से स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ एक्सरसाइज, रेगुलर वॉकिंग, है ना, प्रॉपर डाइट, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। प्रॉपर स्लीप इंपॉर्टेंट है, सबसे स्लीप इंपॉर्टेंट है, उसको फॉलो करना है, सही से उसको मैनेज करना है और प्रॉपर स्लीप आपको लेनी है, वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे आपको करनी है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है, जिंक फूड, जिंक सप्लीमेंट जो हैं उनका इंटेक आपको इंक्रीज़ करना है। जिस तरीके से वाटर के बारे में हमने आपको बताया कि वाटर इंटेक आपको इंक्रीज़ करना है, सेम इसी तरीके से जिंक फूड जो हैं उनका इस्तेमाल आपको बढ़ाना है, ताकि आपके बॉडी में जिंक का कंजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, हाँ, और आपके स्पर्म काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो सकें और स्पर्म की मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी जो है वो करेक्ट हो सके, है ना। तो इस वजह से जिंक सप्लीमेंट जो है स्पेशली वो आपको इस्तेमाल करने हैं और स्पर्म आपके ख़राब ना हो, है ना, स्पर्म की हेल्थ आपकी ख़राब ना हो, डिक्रीज़ ना हो, उसको बेहतर बनाए रखने के लिए कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स आते हैं। उन हर्बल सप्लीमेंट्स को आपका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आपको जो है उन हर्बल सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, ताकि स्पर्म की हेल्थ आपकी मेंटेन रहे, क्योंकि स्पर्म की हेल्थ को मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत मर्तबा क्या होता है कि आप इन सब बातों का ख्याल नहीं करते हैं और स्पर्म की हेल्थ जो है वो दिन ब दिन आपकी बिगड़ती जाती है, ख़राब होती जाती है, जिसके नतीजे में बड़ी परेशानी आपके अंदर डेवलप हो जाती है। फिर आप दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं और प्रॉपर रिजल्ट्स आपको मिल नहीं पाते हैं। तो आप उम्मीद करेंगे कि आप आज के इस वीडियो में जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं उनका इस्तेमाल आप करते रहेंगे, वो सारी चीज़ें आप फॉलो करते रहेंगे। जो चीज़ें हमने आपसे बोली हैं कि उनसे बचना है, उनसे आप बचते रहेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी परेशानियों से, होने वाली बड़ी परेशानी से आप अपने आप को बचा पाएंगे और स्पर्म काउंट आपके कभी डिक्रीज़ नहीं होंगे, मोटिलिटी कभी डिक्रीज़ नहीं होगी, मॉर्फोलॉजी कभी ख़राब नहीं होगी। और सप्लीमेंट वगैरह के लिए जैसे हमने आपको बताया है कि हर्बल सप्लीमेंट आपको ज़रूर यूज़ करने चाहिए, ताकि स्पर्म जो है वो मेंटेन रहें, उनकी हेल्थ बरकरार रहे। तो उसके लिए स्पर्मोजेनिक पाउडर हम सजेस्ट करेंगे आपको। स्पर्मोजेनिक पाउडर हाईली इफेक्टिव होता है इस कंडीशन में, आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए भी, स्पर्म की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए भी, और इवन सेक्शुअल हेल्थ को भी मेंटेन रखने के लिए। तो स्पर्मोजेनिक पाउडर का हम अक्सर इसी वजह से कहते हैं कि 3 महीने ज़रूर इस्तेमाल आपको करते रहना चाहिए। हर साल 3 महीने स्पर्मोजेनिक पाउडर आप ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि आपके अंदर इस तरह की परेशानियां ना तो डेवलप हों और अगर थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं वो आपके क्योर भी हो जाएं। स्पर्मोजेनिक पाउडर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वहीं से आप इस मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं और अपने एड्रेस पर मंगा सकते हैं। कुछ भी डिफ़िकल्टी आपको होती है, कोई भी परेशानी होती है, कुछ भी समझना होता है आप, तो आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर शो हो रहा होगा 9452580944। इस नंबर पे कॉल करके आप सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक हमारा सेंटर ओपन रहता है। हाँ, हमारी टीम यहाँ पर अवेलेबल है जो आपको हेल्प करेगी। आप इस नंबर पे कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।